कोशिश तो सब करते हैं लेकिन सबको हासिल ताज नहीं होता। शोहरत तो कोई भी नेता कमा लेता है पर रौनक खत्री वादा अंदाज नहीं होता। बहुत बहुत धन्यवाद सर। रौनक जी, जन सेवा से छात्र नेता जी, कैसे शुरुआत हुई? जन सेवा से छात्र नेता प्रयास जैसा आपने कहा पहले सेवा का था। जब हमने अपने सामने कमियों को देखा, उन कमियों का समाधान करने के लिए कोई नेता ही नहीं है। कितनी विडंबना की बात है कि समस्याएं हैं और नेता भी हैं पर उनको समाधान करने के लिए नेता प्रयासरत नहीं था। तो वहीं से एक ऊर्जा मिली और वहीं से एक क्रांति का शंखनाद हुआ। नए छात्र एडमिशन लेंगे, अभी बहुत सारे छात्र नए आएंगे, तो क्या लगता है क्या समस्या होंगी और किस तरह समाधान कर पाएंगे आप? समस्याएं जो आने वाले समय में जो छात्रों को रहेंगी, प्रवेश लेने वाले छात्र उनको रहेगी, एक तो एकोमोडेशन की समस्या, क्योंकि हॉस्टल की कमी दिल्ली विश्वविद्यालय में आज से नहीं पिछले 10 साल से है। यूनिवर्सिटियों में नई बिल्डिंग बनती है पर उस नई बिल्डिंग में वीसी के लिए तो स्थान मिल जाता है, हॉस्टल्स में स्टूडेंट के लिए स्थान नहीं मिलता। मेरी एक समझ से बाहर की चीज़ आज तक जो मैं समझ नहीं पा रहा हूँ वो ये है कि क्यों दिल्ली यूनिवर्सिटी या जिस भी यूनिवर्सिटी में वाइस चांसलर नियुक्त करे जाते हैं वो छात्र के समर्थक के क्यों नहीं है। हमें छोटी छोटी चीज़ों को लेकर वीसी साहब के दरवाजे को खटखटाना पड़ता है और वो खटखटाने के बाद भी नहीं मिलते हैं। तो क्यों वीसी साहब अगर वीसी बने हैं तो किसी स्टूडेंट सेंट्रिक यूनिवर्सिटी के ही तो बने हैं और हम छात्र प्रतिनिधि हैं। हमसे मिलने के लिए हमें इतने संघर्ष करने पड़ रहे हैं तो उन स्टूडेंट्स को बहुत संघर्ष करना पड़ेगा जो यहाँ प्रवेश करेगा। अपने राइट्स के लिए खुद उनको लड़ना पड़ेगा, जब तो यूनिवर्सिटी में बदलाव आ सकता है। 10 साल पहले आपकी सरकार थी जी, तब ये हॉस्टल की समस्या क्यों नहीं पूरी की गई? देखिए जी, कांग्रेस के टाइम पे अगर 10 साल की मैं बात करूँ तो हॉस्टल जितने आप पुराने देखोगे वो पुराने समय के बने हुए हैं और आज के टाइम पर 10 साल पहले में एडमिशन का इनटेक बढ़ा है। जिस हिसाब से पॉपुलेशन बढ़ी है, जिस हिसाब से कैपेसिटी बढ़ी है, तो उस हिसाब से बिल्डिंग्स भी इंक्रीज होनी चाहिए। कौन सरकार दोषी है इसके लिए? देखो, सरकार की विफलता के ऊपर हम बाद में करेंगे, पर बात करें करंट सिचुएशन के ऊपर। आज की डिमांड अगर हॉस्टल की है तो आज उसको पूरा करो। 10 साल पहले रौनक खत्री एक नॉर्मल स्टूडेंट था, कहाँ का? एक स्कूल का। अगर हम कैंपस में होते तो हम अगर कांग्रेस के खिलाफ मोर्चा खोलना होता अच्छी मांगों को लेकर तो हम खोलते। हम किसी पार्टी में अगर गलत काम हो रहा है तो उसके हम विरोध में हैं। आप विश्वविद्यालय में घुसते हैं, जरूरत पड़ती है तो मतलब पंगा भी ले लेते हैं, ताला भी तोड़ देते हैं। लेकिन कभी हिंसा नहीं फैलाई आपने और संतुलन बनाए रखा। तो हिंसा न फैलाना, संतुलन बनाए रखना, ये कला कहाँ से सीखी आपने? ये कोई कला नहीं है जी। हम छात्र इतना बड़ा पंगा लेने के बाद ताला तोड़ रहे हैं सर यहाँ आप, फिर भी कोई हिंसा नहीं, सब कुछ ठीक ठाक। ताला तोड़ रहे हैं जी, ताला तो जाने वाले रास्ते का तोड़ रहे हैं। अब जहाँ पिछले 10 साल से जो रास्ता एक आम छात्र इस्तेमाल करता था वो हमारे वीसी ने ताला लगा दिया। ताला क्यों लगाया भाई? एक आम छात्र ट्रैवल कर रहा है, पैदल चल के जा रहा है, उसको जाने दो, उसकी आज़ादी क्यों छीन रहे हो? स्टूडेंट का गेट है, जाने का रास्ता, किसी के बाप का नहीं। चाहे वीसी हो चाहे रजिस्टर, बता दियो कौन तोड़ के गया। उनका प्राइवेट मकान तो वहाँ है नहीं, सरकारी मकान है, सरकारी ऑफिस है, तो इस्तेमाल करने दिया जाए। ताला तोड़ के हमने साबित कर दिया। संवाद से खुल नहीं सकता था वो, तोड़ने की आवश्यकता क्यों हुई? तोड़ने की आवश्यकता इसलिए हुई ना, पहले रिक्वेस्ट करी, लेटर दिए कि सर इसको आप खोल लो, तो उन्होंने कहा ये सिक्योरिटी कंसर्न है हमारा। अब यहाँ कौन से आतंकवादी घुस रहे हैं मैंने तो आज तक नहीं देखे, या बच्चों को आतंकवादी समझ रहे हैं, तो ये आज तक उनकी आइडियोलॉजी में समझ नहीं पाया हूँ। रौनक खत्री विश्वविद्यालय कैंपस में बहुत सारे काम करते हैं, हमारे सहयोगी ने बहुत सारे प्रश्न पूछे, किंतु अभी आप मुजफ्फरनगर गए थे, ट्रैक्टर चला रहे थे, हिसार गए थे जी, और राजस्थान में भी आपने जो आपके छात्र साथी हैं, नेता हैं, उनका भी सहयोग किया। तो ये क्या मतलब दर्शाता है? ये जी पूरे देश में छात्रों का हमारे लिए प्यार दर्शाता है। एक एक्सेप्टेंस है लोगों में। जब भी मैं जिस भी स्टेट में जा रहा हूँ तो लोग बदलाव चाहते हैं, उस बदलाव की किरण लोगों को हमें दिख रही है और उस किरण को हम ऊर्जा बनने का काम पूरे तरीके से, पुरजोर तरीके से कर रहे हैं। विश्वविद्यालय के समय 2 क्वेश्चन और रह गए। ये तो खिड़की के भी कांच तोड़े के झुकना पड़ता है। बच्चा बात नहीं कर पा रहा, नूनू कर का बात करा बच्चा है, ले आइयो यार, तोड़ो इसको इस तरह से, मतलब वो क्या मैटर था? वो मैटर ये था जी, मैं नेता बन गया जी, नेता इन द सेंस डुसू प्रेसिडेंट बन गया जी। अब डुसू प्रेसिडेंट को इतनी एक्सेस है कि वो सीधा जाके कंट्रोलर ऑफ एग्जामिनेशन से बात कर सकता है, हेड से बात कर सकता है। परंतु नेता बनने के बाद लोग आम स्टूडेंट्स की या आम पब्लिक की चीज़ों को भूल जाते हैं, उनको एक्सेस मिल जाती है वीआईपी वाली, तो
तो मैंने वो वीआईपी एक्सेस नहीं ली, वीआईपी छोड़ दिया, वीआईपी लेन छोड़ दिया। हमने आम छात्र वाली लेन चुनी जहाँ से बच्चा परेशान होकर उस खिड़की से बात करने का प्रयास कर रहा है। जब मैं वहां जाके देखता हूँ तो मेरी अंतरात्मा इस चीज की गवाही नहीं दे रही थी कि बच्चा वहां इतना परेशान होके और इतना झुक के प्रशासन से बात कर रहा है और प्रशासन उसका समाधान भी नहीं कर रहा उस विंडो पे। और उस विंडो को खुलवाने के लिए हमने पहले भी कहा था, क्योंकि वहां उस विंडो पे कोई बैठा नहीं था। मतलब विंडोज लगी हुई हैं, 10-10 विंडो प्रशासन ने बना रखी है पुराने समय में। जो आपने कहा कांग्रेस के समय में 10 विंडो बनी थी, पर उन विंडो में 3 विंडो खुली हुई हैं, 7 विंडो बंद है, इसमें छेद नीचे था। मैं उस पे भी आ रहा हूँ। अब 3 विंडो खुली हैं तो भीड़ सारी संतुलन उन 3 विंडो पे चला गया। अब विंडो में कितनी आदमी सुन लेगा? जहाँ काम 10 वर्किंग कैपेसिटी का, वो 3 लोग अगर उसको पूरा कर रहे हैं तो निश्चित रूप से भीड़ वहां लगनी है। भीड़ लगने के बाद भी हर एक आदमी झुक के बात कर रहा है और उसका समाधान नहीं हो रहा। तो वहाँ हमारा आक्रोश था प्रशासन को जगाने का कि इन सीटों को भरा जाए और भरने के बाद इनकी समस्याओं का सही से समाधान हो। और शीशे का अगर आपने ग्लास लगाना है तो उसके फेस के सामने लगाया जाए ताकि उसकी आवाज संपर्क से आराम से बात हो सके। सुविधा के लिए ही तो ये यूनिवर्सिटी बनी है, दुविधा के लिए तो नहीं बनी ना। तो वो हमारा प्रयास है। एक और आपने कुछ गोबर पोतने की मतलब हुई थी मतलब जी दिल्ली विश्वविद्यालय में जी, तो वो क्या? देखो गोबर की जो क्रांति थी उसने पूरे देश को संदेश देने का काम करा है जी कि किस प्रकार से यूनिवर्सिटी के अंदर जहाँ एसी की डिमांड हमने करी वहाँ टीचर ने गोबर देने का काम करा स्टूडेंट्स को। अगर गोबर देने का काम आप स्टूडेंट्स को कर रहे हो तो स्टूडेंट ने भी ये संदेश प्रधानाचार्य जी को दिया है कि आपके रूम में भी वो टेक्नोलॉजी गोबर वाली इस्तेमाल होनी चाहिए। आज उस मैडम ने अपने पूरे एसी वाले रूम को फिर से साफ करा लिया, गोबर हटा दिया छात्रों के लिए चाहिए और छात्रों के लिए चाहिए। अपने रूम में आज भी वे 2 एसी उनके लगे हुए हैं। तो ये उनकी मानसिकता को दर्शाता है कि किस प्रकार छात्र विरोधी हमारा प्रशासन है और छात्र हित की बात हम कर रहे हैं। ये संघर्ष जो करते हैं आप सड़क पे हो या डीयू में या कहीं भी हो, ये कांग्रेस में बहुत कम देखने को मिलता है। अभी 2 ही नेता हैं इस समय में देखूं तो रौनक खत्री और निर्मल चौधरी। बाकी कांग्रेस नेता इस तरह से मतलब क्यों नहीं कर पाते? और आपने कहाँ से सीखा इस संघर्ष की? जी इस बात को मैं एक्सेप्ट नहीं करूँगा। हमारे राहुल गांधी जी ने भारत जोड़ो यात्रा निकाली, वो साउथ इंडिया से लेके नॉर्थ इंडिया तक, कश्मीर तक उन्होंने जाने का काम करा। सिमिलरली आप दिल्ली में देखेंगे तो दिल्ली में भी न्याय यात्रा की शुरुआत की गई। कन्हैया जी ने भी अपने बिहार में यात्रा निकाली। तो कांग्रेस के नेता संघर्ष में है, पहले भी संघर्ष में थे, आज भी संघर्ष में है। साथ ही साथ छात्र राजनीति में बुलंद तरीके के साथ हम आवाज़ उठा रहे हैं, तो कांग्रेस को मजबूती देने का काम हम कर रहे हैं। नहीं, मेरा प्रश्न ये है कि रौनक खत्री और निर्मल चौधरी की तरह कोई नहीं कर रहा पूरी कांग्रेस में। नहीं, यात्रा करना अलग बात है, संघर्ष की बात कर रहा हूँ मैं। इस बात से मैं सहमत नहीं हूँ। हो सकता है सहमत नहीं हो आप, पर जो कहते हैं जनता की बात कर रहा हूँ मैं, तो वो कहते हैं कि 2 ही नेता हैं जो इस समय सड़क पर दिखते हैं, जनता के साथ दिखते हैं, जनता की आवाज़ बनते हुए दिखते हैं, बाकी सब ट्विटर खेलते हैं जी कांग्रेस में। इस बात से मैं सहमत नहीं करूँगा क्योंकि कांग्रेस के नेता जमीन पे भी हैं और संसद में भी हैं। जमीन देखिए, अब थोड़ा सा यहाँ पे मैं आपसे फिर पूछूंगा, जमीन पे हैं और मेहनत कर रहे हैं इस तरह से, तो फिर तीनों जो मतलब कहते हैं ना 3 जनी सरकार में कहीं प्रतिनिधित्व नहीं है। नहीं जी, प्रतिनिधित्व की बात तो बात की है, बात अब संसद में कौन आवाज़ उठा रहा है? आप जब किसानों की दिल्ली की बात कर रहा हूँ मैं। अगर दिल्ली की हम रौनक खत्री की तरह संघर्ष होता तो कहीं तो प्रतिनिधित्व दिखता है ना। ट्रिपल इंजन सरकार एक ही पार्टी की है। देखिए हर पार्टी का एक समय होता है और उस समय के बाद जनता बदलाव चाहती है। अब कांग्रेस को 15 साल दिल्ली की जनता ने मौका दिया, फिर एक बदलाव की बयार उठी, झूठ की सरकार बनी जिसका पतन 10 साल में हुआ। 10 साल के बाद भारतीय जनता पार्टी को दिल्ली की जनता ने मौका दिया और उस मौके पर कितना पार्टी खड़ी होती है वो आने वाला वक्त बताएगा। कांग्रेस इस समय, आज के समय में हम संघर्ष कर रहे हैं, दिल्ली में भी आने वाले समय में रौनक खत्री आपको संघर्ष करता हुआ मिलेगा। तो निश्चित रूप से एक बदलाव की बयार फिर से देश में खड़ी करेंगे और उस खड़ी करने के बाद आपको एमसीडी में भी, दिल्ली विधानसभा में भी और आने वाले समय में लोकसभा में भी बदलाव देखने को देखेंगे। अच्छा है, छोटा सा उदाहरण तो मैं बैक प्लस में लेना चाहता हूँ। मैं गुजरात में इलेक्शन हुआ था 8-10 साल पहले, तो तिकड़ी थी वहाँ पे 3 नेताओं की, कांग्रेस के लिए दम लगा दी थी उन्होंने, क्योंकि ज़्यादा टिक नहीं पाए वो। तो क्या कारण है कि जो संघर्ष करते हैं, मेहनत करते हैं कांग्रेस में, और वो ज़्यादा लंबा नहीं चल पाते? नहीं जी, ऐसा नहीं है। पुराने समय में तो मैं बात क्या करूं, पर फिलहाल की अगर मैं बात करूं तो हमारे संघर्ष को राहुल गांधी जी ने समझा। हमारे डुस्सू आने वाला था उसी क्वेश्चन पे जी, हमारे डुस्सू ऑफिस वो आए, आज तक के डुस्सू के इतिहास में पहली बार राहुल गांधी जी हमारे ऑफिस आए हैं। तो ये डुस्सू की गरिमा को उन्होंने बढ़ाया
और हमारे संघर्ष को समझा है, तो आने वाले समय में कांग्रेस के अंदर पहले भी और अब और ज़्यादा तरीके से संघर्ष वाले नेताओं की जो है पार्टी भी एक्सेप्टेंस कर रही है उस चीज़ का और प्यार भी बढ़ा रही है। राहुल गांधी आए तो क्या आपने किस मुद्दे को बुलाया, क्या मुद्दा सॉल्व हुआ? वो मुद्दा था जी न्यू एजुकेशन पॉलिसी का। आने वाले मॉनसून के सेशन में राहुल गांधी जी संसद में न्यू एजुकेशन पॉलिसी पर आवाज़ उठाएंगे, पर उस आवाज़ उठाने के साथ साथ ये सत्ताधारी पार्टी की जिम्मेदारी बनती है कि वो रिफॉर्म्स लेकर आए। अब रिफॉर्म्स लेकर आएंगे नहीं आएंगे वो आने वाला समय बताएगा, पर मुझे नहीं लगता कि सरकार रिफॉर्म्स लेकर आएगी, क्योंकि छात्र विरोधी अगर सरकार होती तो न्यू एजुकेशन पॉलिसी के जो लूप होल्स हैं वो उनको सुनती और उनको आइडेंटिफाई करके उनको रिजॉल्व करती, जो कि ऐसा नहीं हो रहा है। तो राहुल गांधी जी निश्चित रूप से आने वाले समय में संसद में आवाज़ उठाएंगे। हम रौनक खत्री जी पर दोबारा लौट के आते हैं और इसी कैंपस के अंदर लौट के आते हैं, आगे क्या भूमिका रहने वाली रौनक खत्री की? कैंपस के अंदर जो संघर्ष हमने करा था, अब संघर्ष वो विधानसभा तक जाएगा। रेखा गुप्ता जी से हम मांग करेंगे मेट्रो कंसेशन पास की, एक रेंट कंट्रोल एक्ट की, जो छात्रों को कम रेंट के साथ यूनिवर्सिटी में और दिल्ली में रूम्स मिले। ये हमारी सरकार की जिम्मेदारी बढ़ती है कि ट्रिपल इंजन सरकार होने के बाद भी अगर छात्र 20,000 रुपये मंथली रेंट दे रहा है तो कहीं ना कहीं लूप होल है और ये छात्र विरोधी तंत्र नहीं है जो इस चीज़ को अलाउ कर रहा है। आपने सारी बातें बिल्कुल पॉजिटिव कहीं हम मानते हैं, किंतु कहीं ना कहीं आपको महसूस, आपने मेरी 2 क्वेश्चनों से सहमति भी नहीं जताई, सहमत रहे आप, किंतु जो वोटर है रौनक खत्री को तो मिल गया दिल्ली में, जब दिल्ली में ट्रिपल इंजन की सरकार थी और दूसरी जो भी सरकारें थी, रौनक खत्री की मेहनत के अनुसार, संघर्ष के अनुसार रौनक खत्री जीत जाते हैं। बाकी दूर दूर तक कहीं मतलब वोट दिखता नहीं है आपकी पार्टी को, उसके पीछे क्या कारण समझते हैं आप? आने वाला समय उस चीज़ का जवाब देगा कि कितना वोट शेयर आने वाले समय में हमें मिलता है। ये हमारा ओवर कॉन्फिडेंस नहीं, हम ज़मीन पर संघर्ष करेंगे और कहीं ना कहीं कमियां हर पार्टी में रहती हैं जो सरकार नहीं बन पाती। क्या पहले बीजेपी की नहीं बन पाई थी, 70 साल कांग्रेस इस देश पर सेवा करती आई है, उसके बाद जनता ने बदलाव करा, जो लूप होल्स हैं उसको आइडेंटिफाई करके पार्टी भी काम कर रही है और हम भी काम करेंगे। एक अंतिम प्रश्न है मेरा, कांग्रेस में ये कहावत है, पता नहीं बीजेपी के बारे में तो आप बताएंगे तुलना करके मुझे, कि युवा नेताओं को संघर्ष को कहीं ना कहीं दबा दिया जाता है, उभरने नहीं दिया जाता, उसे मतलब राष्ट्रीय लेवल पर नहीं आने दिया जाता। बहुत सारे उदाहरण हैं, वो इधर उधर चले जाते हैं, वो ऐसा आप क्या महसूस करते हैं? निश्चित रूप से अगर आप देखेंगे आज रेखा गुप्ता जी को डुसू के प्रेसिडेंट से दिल्ली का सीएम तो बना दिया जी। पर अब हम बात करेंगे सन 2000 से लेके आज 2025 आ चुका है, कौन सा ऐसा नेता है जो एबीवीपी से उभर कर बीजेपी में एक्टिव होकर नेशनल लेवल की पॉलिटिक्स में अपना कदम रख पाया है? संगठन इतना पुरजोर तरीके से छात्रों को दबाने का काम कर रहा है एबीवीपी के अंदर। दोनों की बात कर रहा हूँ, कांग्रेस की भी और मतलब बीजेपी की। कांग्रेस की बात से तो मैं सहमत इसलिए नहीं होऊंगा ना, आप अगर देखेंगे 2017 में जो मेरे से पहले डुसू प्रेसिडेंट लास्ट थे, उनको कांग्रेस ने राजेंद्र नगर विधानसभा से एमएलए की टिकट दी थी, उनके साथ जो वाइस प्रेसिडेंट बने थे उनको पार्षद की टिकट दी थी, और इन टिकटों से पहले भी जो पुराने अध्यक्ष रहे हैं उनको भी अपने क्षेत्र में चुनाव लड़ने का मौका कांग्रेस की पार्टी ने दिया है, और उसी मौके को छीनने का काम एबीवीपी पार्टी ने करा है। तो ये दिखाता है कि चेहरा दिखाकर रेखा गुप्ता को कि हमने सीएम बना दिया, तो छात्रों को डाइवर्ट करके अपने संगठन को मजबूत करने का प्रयास है। पर जो छात्र आज एबीवीपी में जुड़ रहा है, क्या मुझे उसका भविष्य बता दो आप, 2017 से लेकर 2010 से लेकर 2005 से लेकर एक भी अगर विधायक नुपुर शर्मा जी के अलावा लड़ा हो या बना हो एबीवीपी पार्टी से, तो आप मुझे लाके ऑन रिकॉर्ड दिखाइए। टिकट ही मिलना एक बहुत बड़ी बात होगी, चुनाव जीतना तो बहुत बात की बात है, टिकट ही आज तक उनको मौका नहीं दिया। तो क्या इतने विफल डुसू प्रेसिडेंट रहे हैं? जब कहते हैं कि डुसू का प्रधान दिल्ली के सीएम के बराबर का चुनाव लड़ता है, तो क्या वो काउंसलर तक के लायक नहीं होता? क्या एबीवीपी उनको काउंसलर की टिकट भी नहीं देना चाहती? तो ये उनकी मानसिकता को दर्शाता है। रौनक खत्री का अगला कदम देश के अंदर बदलाव लाने का, क्रांति दिल्ली से शुरुआत करनी पड़ेगी ना। आपने डीयू में तो कर दी, दिल्ली में और दिल्ली के आगे तो दिल्ली में क्या? डीयू से दिल्ली, दिल्ली से देश, रास्ता यही है जी। यही क्रांति, यही जोश, यही इसी ऊर्जा के साथ जी। ये थे रौनक खत्री, इन्होंने कहा कि इसी ऊर्जा, इसी जोश के साथ डीयू के बाद दिल्ली, दिल्ली के बाद केंद्र यानी भारत में संघर्ष करेंगे, मेहनत करेंगे और अपनी पार्टी का और अपने नेताओं का और अपने बल का प्रयोग करेंगे, और जिससे कि संगठन मजबूत हो, पार्टी मजबूत हो। बने रहिए द प्लेयर के साथ। नमस्कार।